हेलो 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 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए इंग्लिश का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड एक बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग सा चैप्टर है। बच्चे बहुत ज्यादा इसकी डिमांड कर रहे थे और जी हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा तड़कता फड़कता सा चैप्टर है जिसे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे और हाँ, चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ना बच्चों, किसके बारे में? थीम के बारे में। कहानी की थीम क्या है ना? थीम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला थीम। पहला थीम क्या हो सकता है? लेंचोस फर्म कॉन्फिडेंस इन गॉड। लेंचो का अटूट भरोसा भगवान में, अनक्वेश्चनेबल बिलीफ, है ना? एक ऐसा बिलीफ जिसपे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा यकीन जिसपे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है। आप देखना चाहते हो इस भरोसे को, तो देखो इस शॉर्ट क्लिप से। मेरा सारा फसल खराब हो गया है तो मैं भगवान को पत्र लिख के 100 पैसों मांग रहा हूँ। मेरे बच्चों, दूसरा जो थीम है स्टोरी का वो है लेंचोज इनोसेंस। लेंचो एक बहुत ही भोला भाला सा, बड़ा ही प्यारा सा किसान है, बहुत ही सीधा साधा सा। उसे बिल्कुल भी होशियारी चालाकी नहीं आती है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सीधा सीधा सा है वो, बिल्कुल उसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है और बहुत ही ज्यादा इनोसेंस है। तो इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट क्लिप लेकर के आया हूं, देख लो। ये देखना सर, अजीब सा एक लेटर आया है। अरे दिखाओ मुझे। लेटर टू गॉड बड़ा ही अजीब है, लगता है इसे खोल के पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। To God, I need your help. I need 100 pesos. Yours faithfully, Lenka. तीसरा थीम है मेरे प्यारे बच्चों, चैरिटी माइट गो अननोटिस समटाइम। कभी कभी जो आप दान पुण्य करते हैं ना, वो हो सकता है आपने जिसके लिए किया है, जिसके फायदे के लिए किया है, हो सकता है वो उससे अवेयर ही ना हो, अननोटिस्ड रह जाए। ऐसा होता है, वो पुरानी कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो जी हाँ, इस कहानी का तीसरा थीम भी कुछ कुछ ऐसा ही है। देख लो इसे भी आप एक शॉर्ट क्लिप से। अरे इस पत्र को पढ़ने के बाद ये पता चला है कि लेंचो एक गरीब किसान है जिसकी खेती तबाह हो गई, उसने कुछ पैसे मांगे हैं। तो भगवान तक तो ये पत्र जा नहीं सकता, तो मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे डाल रहा हूँ, आप भी दो। तो मैं अपने स्टाफ से पैसे ले करके लेंचो के लिए कुछ पैसे भेज रहा हूँ ताकि इससे हेल्प लूँगा। लाइयो भाई कुछ दो। तो ये सारे मैं लेंचो के लिए भेज रहा हूँ कि लेंचो की हेल्प हो सके। ये लेटर लेंचो तक पहुँचा दीजिए। चौथा और लास्ट थीम जो है वो है पीपल में मिस्टेक यू। जी हाँ, लोग कभी कभी आपको गलत भी समझ सकते हैं। कैसे कैसे? सोचो सोचो, मैं बताऊं? हाँ मैं बताता हूँ, देख लो आप इस शॉर्ट क्लिप से, खुद ही देख लो। सर, लेंचो का एक और पत्र आया है। लाओ दिखाओ, देखो क्या लिखा है। लेंचोज ने 100 पैसे मांगे थे और हमने 80 पैसे बड़े मुश्किल से जमा करके भेजे। अब वो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है कि डाकघर के द्वारा ना भेजे, हम लोग चोर है। वाह लेंचो जी। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं स्टोरी की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है स्टोरी। स्टोरी बिगिन विथ लेंचो। स्टोरी लेंचो की है तो लेंचो के साथ तो शुरू होगी ना। हाँ, ही इज द मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। जी हाँ, मेन भूमिका, मेन हीरो का रोल कह लीजिए तो लेंचो ही यहाँ पे निभा रहा है। तो स्टोरी लेंचो से ही शुरू हो रहा है, हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है कि लेंचो का नेचर कैसा है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती। वैसे अमूमन सारे ही किसान, यहाँ तक कि हमारे अपने भारतीय किसान भी बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। तो लेंचो भी एक बहुत ही मेहनती किसान है। एंड हु इज एक्सपेक्टिंग फॉर रेन, जो कि बारिश की उम्मीद किए बैठा है ना? जी हाँ, आज की डेट में ना बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं इरिगेशन के, सिंचाई के लिए। लेकिन पुराने जमाने में जितने भी हमारे किसान बंधु, किसान भाई लोग थे, वो सब के सब सिंचाई के लिए भैया पुराने तरीके पे ही निर्भर करते थे। और पुराना तरीका क्या था? रेन, वर्षा, है ना? बारिश पे ही निर्भर रहते थे, मॉनसून पे ही निर्भर रहते थे। जी हाँ, हमारे यहाँ तो रेन के लिए कई सारे संगीत भी है, गीत भी है, गाने भी है ना? आपने सुना भी होगा, किसान लोग अक्सर इस प्रकार के गाने गाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं और इनवाइट करते हैं रेन को कि आ जाओ भैया, बरस जाओ, है ना? जब आप बरसोगे तो कहीं ना कहीं हमारी खेती अच्छी होगी, हमारी खेती को न्यूरिशमेंट मिलेगा। इतना ही नहीं, पुराने परंपराओं के अनुसार भारत में तो मेरे प्यारे बच्चों कई जगहों पे यज्ञ या पूजा जैसी चीजें भी करवाई जाती थी वर्षा के लिए, ताकि बारिश अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी, है ना? तो चलते हैं आगे।
तो लेंचो भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है रेन का, सो दैट हिज क्रॉप गेट्स न्यूरिश, ताकि उसकी फसल को न्यूरिशमेंट मिल जाए, पोषण मिल जाए, है ना, और उसका भी फसल लहलहाने लग जाए, उसके भी फसल में जान आ जाए। तो यहां तक तो हम समझ चुके हैं कि भैया लेंचो जो है अपने खेत के लिए वर्षा का इंतजार कर रहा है। आगे चलते हैं। ही हैज अ गुड होप। लेंचो को ना एक बहुत ही अच्छी उम्मीद है, बहुत ही अच्छी उम्मीद है। वो सोचे बैठा है कि यार इस बार की खेती से ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, भरपेट खाना मिलेगा, पूरे वर्ष भर हमें अच्छा खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा, और मेरे परिवार को बहुत ही सुखी तरीके से जीने का सहारा मिल जाएगा। तो लेंचो बहुत सारी उम्मीदें किए बैठा है, ऑफ प्रॉफिट, बहुत सारे लाभ के उम्मीदें किए बैठा है, फ्रॉम दिस हार्वेस्ट, इस हार्वेस्ट से, इस फसल से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जी हाँ, सभी किसानों को होती है अक्सर अपने फसल से उम्मीद। अब आजकल तो प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब तो बहुत सारे फसल के आप इंश्योरेंस भी करा सकते हो, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय कोई इंश्योरेंस नहीं होता था। अगर फसल तबाह हो गया तो आपका सारा लागत डूब गया, आप भूखे मर जाओगे। इसी तरीके से लेंचो के साथ भी हुआ था, लेकिन आज इसके लिए इंश्योरेंस नाम की चीज है। अगर कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी आपदा में अगर आपको लग रहा है कि फसल खराब हो सकता है, तो आप इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं था। खैर आगे चलते हैं। लेंचो को अपने इस हार्वेस्ट से, इस फसल से बहुत सारी उम्मीदें। मीनवाइल, तभी अचानक से क्या होता है, इट स्टार्टेड रेनिंग, और वर्षा शुरू हो जाती है। और जिसे देख करके ना लेंचो झूम उठता है, लेंचो बहुत खुश होता है और कहता है देखो मैं जिसका इंतजार कर रहा था, वर्षा का, बारिश होने लगी है, अब मेरे खेत लहलहा जाएंगे, मेरे खेतों को अच्छी न्यूरिशमेंट मिलेगी, बहुत सारा पोषण मिलेगा, है ना, मेरे फसल बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत खुश होता है, बहुत सारे सपने देखने लग जाता है, बहुत खुश होता है ना। लेकिन which made him very happy, बहुत खुश होता है ना। किसान जब बारिश को देखता है वो सबसे ज्यादा खुश होता है ना। किसान ही है जो वर्षा का इंतजार सबसे ज्यादा करता है ना। वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु बारिश करवा दे। तो लेंचो भी बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, और भगवान से कह रहा होता है थैंक यू भगवान, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म। ये किसमें बदल गया, ये बारिश अचानक से बर्फबारी में, किसमें, बर्फबारी में बदल गया। बर्फ पड़ने लगे, ओलावृष्टि होने लगा। और जब ओलावृष्टि होता है ना, तो अक्सर खेतों को, हार्वेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बाय विच हिज एंटायर क्रॉप डिस्ट्रॉयड, जिससे लेंचो का सारा फसल तबाह हो गया, पूरे के पूरे फसल बर्बाद हो गए, दब गए। होता क्या है, जब बर्फबारी होगी तो सारे के सारे फसलों के ऊपर होगी, और फसल उन ओलावृष्टि से, ओलों से दब जाएगा। दबने की वजह से उन पौधों को पाला लग जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं वो पौधे मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरीके से लेंचो का भी पूरा का पूरा हार्वेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। आगे चलते हैं। द डिवास्टेशन, जो बर्बादी है, जो ये डिजास्टर था, जो ये आपदा था, ये जो बर्बादी थी, लेफ्ट लेंचो इन शॉक। इससे लेंचो को बहुत ज्यादा सदमा लगा, बहुत ज्यादा दुख में पहुंच गया लेंचो रीच्ड इन शॉक, रेजिंग अ न्यू थ्रेट। और अब लेंचो के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया, एंड ऑफ सर्वाइवल। किस चीज का, कि अब वो जीवित कैसे रहेगा, अब वो उसका पूरा वर्ष परिवार खाएगा क्या, क्योंकि कृषि तो नष्ट हो चुका है, फसल तो नष्ट हो चुका है, जिसकी वो अच्छी उम्मीद कर रहा था वो फसल तो तबाह हो चुका है। अब वो क्या खाएगा, उसका परिवार का पेट कैसे पाल सकेगा, वो क्या खिलाएगा। तो लेंचो इसी सदमे में डूब गया, इसी क्वेश्चन लेंचो के दिमाग में आने लगा कि अब क्या होगा। तो चलते हैं, पता करते हैं आगे क्या होगा। परेशान लेंचो, चिंता से घिरा हुआ लेंचो, बेबस लेंचो क्या करेगा, चलिए देखते हैं। लेंचो हैविंग लेफ्ट विद नो ऑप्शन, जब लेंचो के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं जिसकी वह मदद ले सके, या जिससे वह कुछ पैसे मांग सके, कुछ अनाज मांग सके, तो लेंचो के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड। उसने ये फैसला लिया कि वह एक भगवान को पत्र लिखेगा, एंड आस्क फॉर हिज हेल्प,
और भगवान से ही मदद मांगेगा। क्या मदद मांगेगा? कैन यू इमेजिन, कैन यू गेस? चलिए आगे देखते हैं। लेंचो आस्क्ड फॉर हेल्प, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा और भगवान की मदद मांगी। और क्या मदद मांगा? विद 100 पैसोस फ्रॉम द गॉड, भगवान से 100 पैसोस की मांग की। कितने की मांग की? 100 पैसोस की। सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए, सी द कॉन्फिडेंस, सी द बिलीव, उसके हम कहते हैं ना कितना विश्वास है लेंचो को भगवान में। एक अनक्वेश्चनेबल विश्वास है, उसको पूरा यकीन है कि भगवान है और भगवान है और मैं भगवान से मदद मांगूंगा, 100 पैसों उधार मांगूंगा और भगवान मुझे देंगे। चलिए इसी यकीन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो लेटर ऑफ लेंचो केम इनटू नोटिस, जब लेटर लेंचो ने लिख ही दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो अब तो भैया ये पोस्टमैन पे जाएगा। पोस्टमैन एरिया वाइज जिप कोड, पिन कोड के अकॉर्डिंग लेटर को सेट करता है। सो पोस्टमैन मस्ट हैव स्टार्टेड सॉर्टिंग इट फॉर द डिलीवर, अलग अलग जगहों पे डिलीवर करने के लिए तो शॉर्ट करना शुरू कर दिया होगा। करने के बाद एज द एड्रेस वाज क्वाइट अस्टॉनिशिंग, काफी ज्यादा अस्टॉनिशिंग करने वाला, सरप्राइज, चौंकाने वाला पता था। सो पोस्टमैन वाज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज भी हुआ और सोचा कि ये कैसा पता है, इतने साल के करियर में मुझे आज तक ऐसा एड्रेस वाला, ऐसा पता वाला कोई पत्र नहीं मिला है, कैसे पहुंचाऊं मैं इसको भगवान पे। पहले तो वो हंसा, पहले तो वो कंफ्यूज हुआ, हंसा, बाकी के एम्प्लॉय को भी शायद उसने डिस्कस किया और सभी लोग हंसे कि इसका क्या किया जाए। देन उसने कहा चलो इसे पोस्ट मास्टर जी को ही हैंड ओवर कर देते हैं। सो पोस्टमैन हैंडेड दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर कि भैया आप देख लो कि क्या करना है इसका, ठीक है, इस पता को कहां भेजूं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तो क्या होगा आगे हम देखते हैं। ये लेटर कोई बम से कम नहीं था। जी हाँ, जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में गया यानी कि पहुंचा, तो सभी के सभी शॉक्ड थे, जितने भी स्टाफ एम्प्लॉय थे। नाउ व्हाट टू डू, उनमें से कुछ लोग हंस भी रहे थे कि लेंचो कितना ही मूर्ख है, और कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। वेल, अब बारी है पोस्ट मास्टर की। पोस्ट मास्टर वाज ऑल्सो अम्यूज्ड, पोस्ट मास्टर भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था टू सी इट, यह देखकर। देन ही रेड, तब उसे लगा यार अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, और पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेटर को ओपन कर लेता हूं और उसे खोल करके पढ़ करके देखता हूं कि आखिर है क्या। देन he came to know about the orders, तब पोस्ट मास्टर को सभी कहानी के बारे में, पूरी की पूरी कहानी के बारे में प्यारे बच्चों पता लगा। एंड अनवेवरिंग फेथ ऑफ द लेंचो, और पोस्ट मास्टर को किस बारे में पता लगा, लेंचो के अनवेवरिंग फेथ, यानी कि अटल, एक ऐसा फेथ, एक ऐसा सटीक फेथ जिसके ऊपर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, लेंचो का बहुत ही ज्यादा विश्वास था भगवान में, और इसी अनवेवरिंग फेथ को पोस्ट मास्टर भी जान पाए इस पत्र के द्वारा। नाउ हैविंग सीन दिस फेथ, इस फेथ को देखकर, इस उम्मीद, इस आशा को देखकर, इस यकीन को देख करके ना, पोस्ट मास्टर आस्क्ड हिज कलीग, पोस्ट मास्टर जी ने अपने कलीग से पूछा, अपने एम्प्लॉइज से पूछा, अपने स्टाफ के सदस्यों से पूछा टू कंट्रीब्यूट, कि भैया थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, मिला लो, थोड़ा मैं भी दे देता हूँ, थोड़ा तुम लोग भी दे दो, थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरी से पैसा इस बार निकाल लो, गुंजाइश कर लो, और गुंजाइश करके लेंचो का काम चला दो, लेंचो को कुछ पैसे दे दो, सो दैट हिज इमेंस बिलीफ, इसलिए नहीं कि लेंचो भूखा मर जाएगा, इसलिए, केवल और केवल इसलिए कि लेंचो का जो बहुत ज्यादा यकीन है ना भगवान के अंदर, इमेंस बिलीफ इन गॉड, ना टूटने वाला, ना खत्म होने वाला, इमेंस, बहुत सारा जो यकीन है ना भगवान के अंदर, वो बना रहे, रिमेन इंटैक्ट, उसमें कोई कमी ना हो, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, सिर्फ इसीलिए पैसे दे दो, इसी खातिर पैसे दे दो। तो चलिए देखते हैं आगे। हाउएवर दे मैनेज, हालांकि उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, पैसे इकट्ठा करने की कोशिश किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से 70 पैसों ही इकट्ठे हो पाए फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन। थोड़ा थोड़ा सबने अपनी अपनी सैलरी से काटा, क्योंकि उन्हें भी तो पैसे अपने घर पे देने होते हैं।
तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, 100 पैसे तो नहीं हो पाए, 70 पैसे हो पाए कंट्रीब्यूशन से, एंड देन वो लेटर लेंचो को भेज दिया गया। और गजब की बात, जब ये लेटर वापिस लेंचो को मिला, हैविंग फाउंड द लेटर, जब लेंचो को ये लेटर मिला, लेंचो को जरा भी शौक नहीं हुआ, जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बदले में, इसके बजाय वो और ज्यादा क्या देखते हैं आगे। तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड या शॉक नहीं हुआ जब उसे पत्र मिला, क्योंकि उसे यकीन था, उसे विश्वास था कि भगवान की तरफ से पत्र तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये क्या हुआ कि लेंचो को पत्र मिला तो वो खुश नहीं हुआ बल्कि और नाराज हो गया। चलिए देखते हैं। हैविंग फाउंड द लेटर, लेंचो वाज नॉट शॉक्ड और सरप्राइज्ड, बिल्कुल भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ दैट ही वाज वेरी एंग्री, खुश होने के बजाय वो और भी ज्यादा नाराज हो गया। क्यों हुआ नाराज, चलिए देखते हैं। Since there was only 70 pesos in the envelope, क्योंकि एनवेलप में मात्र 70 पैसोस थे। मांगा कितना था, 70 पैसो, 100 पैसोस मांगा था। एंड ही हैज एक्सपेक्टेड फॉर 100 पैसोस एंड मिला कितना, 70 पैसोस। इसीलिए लेंचो नाराज था। नाउ ही अगेन राइट अ लेटर टू द गॉड, वापिस भगवान को एक और पत्र लिखता है, कन्वेइंग हिज डिस्ट्रस्ट, और बताता है अपनी शिकायत को, बताता है अपने डिस्ट्रस्ट को, अपने विश्वास को, अपने जो उसको विश्वास नहीं है वो दर्शाता है, वो दिखाता है इन द एम्प्लॉय। वो कहता है भगवान मुझे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये जो एम्प्लॉय है ना पोस्ट ऑफिस के, बिल्कुल भी तनिक सा भी भरोसा नहीं है, ये लुच्चे हैं, ये लफंगे हैं, बिल्कुल एक नंबर के चोर है। हो सकता है आपने 100 पैसोस भेजे, जरूर 30 पैसोस इन्हीं लोगों ने चुराए हैं। Who might have stolen 30 पैसोस, और इन्होंने ही 30 पैसोस जो है चुराए हैं। और लेंचो उन्हें बंच ऑफ क्रुक कहता है। क्या कहता है, बंच ऑफ क्रुक। जी हाँ, बंच ऑफ क्रुक, मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो चोर हैं, कुछ ना कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, है ना। तो लेंचो उन्हें बंच ऑफ क्रुक बुलाता है और कहता है भगवान अगली बार से जब आपको पैसा भेजना हो तो डायरेक्टली आप मुझे भेजिए, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि ये चोर है, ये पैसे चुरा लेते हैं, है ना। आप सीधा मुझे भेज दीजिए, है ना। तो बंच ऑफ क्रुक के हाथों मत भेजिए, क्योंकि देखो आपने 100 पैसोस भेजा और मुझे मिला कितना है, 70 पैसोस ही मिले। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा पैसा जो है नहीं मिला मुझे, और आधे पैसे चोरी हो चुके हैं। तो इसीलिए लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय में बिल्कुल भी विश्वास भरोसा नहीं रखता है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि कभी कभी आपके द्वारा दिया गया दान, चंदा, चैरिटी, कभी कभी आप अननोटिस हो जाता है, कोई उसको नोटिस नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट मास्टर साहब ने अपने जेब से बहुत सारे पैसे दिए, एम्प्लॉइज ने बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन फिर भी लेंचो के नजरों में वो अननोटिस्ड ही रह गया, है ना। कभी कभी आपके द्वारा अच्छा कार्य किया जाता है लेकिन वो उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि लेंचो सच में बहुत ही ज्यादा भोला भाला है। आई होप ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहो। थैंक यू वेरी मच।